नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में आज हम पढ़ रहे हैं तर्क भाषा। देखिए, विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं केशव मिश्र विरचित तर्क भाषा। अब देखिए, तर्क भाषा में मैंने आपको कल बताए थे जो प्रवृत्तियां होती हैं। प्रवृत्ति किसकी होती है विद्यार्थियों? प्रवृत्ति होती हैं, प्रवृत्ति के जो हेतु होते हैं। कोई भी जब हम काव्य पढ़ते हैं तो उस काव्य की प्रवृत्ति के हेतु होते हैं विद्यार्थियों। और जो हेतु होते हैं उसको मैंने आपको कल पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ये जो तर्क भाषा है इसमें कवि ने 16 पदार्थ स्वीकार किए हैं। अब देखिए, 16 जो पदार्थ हैं उनके विषय में विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे। क्या हैं? देखिए प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क। दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क। फिर देखिए, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा। निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा। और देखिए, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम। निग्रह, स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। ज्ञानान् निःश्रेयसा
अधिगमः। देखिए विद्यार्थियों क्या कहा है कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा छल जाति हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। क्या बताया है विद्यार्थियों कि ये जो 16 पदार्थ हैं कौन से, प्रमाण प्रयोजन संशय प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, ये जो हैं ये 16 पदार्थ हैं। और क्या कहा है, निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः, के इनके तत्व ज्ञान से निःश्रेयस कहते हैं विद्यार्थियों मोक्ष को। तो निःश्रेयसाधिगमः, निःश्रेयस की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या बताया कि सब मिश्र ने कि ये 16 पदार्थ हैं और इन 16 पदार्थों के अध्ययन से क्या होता है, तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान कहते हैं जो यथार्थ ज्ञान होता है, जो मुख्य ज्ञान होता है, उस मुख्य ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर क्या कहा है देखिए, इति न्यायस्य आदिमं सूत्रम, क्या कहा विद्यार्थियों, इति न्यायस्य आदिमं सूत्रम, यह जो है विद्यार्थियों, यह जो दिया गया है जो न्याय दर्शन है, उस न्याय दर्शन का प्रथम सूत्र है। कौन सा सूत्र है, पहला सूत्र है, क्योंकि न्याय दर्शन में सूत्र हैं। तो न्याय सूत्र जो ग्रंथ है उसका पहला सूत्र है ये क्या, कि जो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव और तर्क, ये जो हैं इनके तत्व ज्ञान से क्या होता है विद्यार्थियों, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या होता है, इन पदार्थों के तत्व ज्ञान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बात विद्यार्थियों इसमें बताई गई है। और फिर क्या कहते हैं, अस्यार्थः, क्या कहते हैं देखिए, अस्यार्थः, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है, प्रमाण आदि षोडश पदार्थानाम, क्या कहा, प्रमाणादि षोडश पदार्थानाम तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्तिर्भवति, मोक्ष प्राप्तिर्भवति। क्या कहा है, इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए क्या बताया विद्यार्थियों, इस सूत्र में ये बताया गया है कि क्या कहा, देखिए कि अस्य अर्थ, पहले तो ये बताया कि ये जो प्रमाण आदि 16 पदार्थ हैं और इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। निःश्रेयस अधिगमः, निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। और ये जो निःश्रेयस की प्राप्ति होती है विद्यार्थियों, ये बताया गया। और उसके बाद क्या कहते हैं वे, उसके बाद कभी कहते हैं कि इसका अस्य अर्थ, देखिए क्या कहा है, अस्य अर्थ, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है, प्रमाण आदि षोडश पदार्थानाम, कि जो प्रमाण आदि 16 पदार्थ हैं उनके तत्व ज्ञान से, प्रमाण आदि षोडश पदार्थानाम तत्व ज्ञानात्, के प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उनके तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्तिर्भवति इति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या कहा
कि ये जो हैं उनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह किसने कहा? कवि ने। जो तर्क भाषाकार हैं उन्होंने क्या कहा? यह जो सूत्र है, इस सूत्र का यह अर्थ है कि इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसके तत्व ज्ञान से? जो प्रमाण आदि 16 पदार्थ हैं उनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों इसका। अब देखिए, अब क्या है? प्रमाण है विद्यार्थियों। क्या है? प्रमाण। प्रमाण कौन सा है? प्रथम पदार्थ है विद्यार्थियों। प्रमाण कौन सा पदार्थ है? प्रथम पदार्थ। तो प्रमाण को बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं प्रमाण के विषय में कि तत्रापि प्रथमम उद्दिष्टस्य। क्या कहते हैं? कि तत्रापि प्रथमम उद्दिष्टस्य। तत्रापि प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणम् उच्यते। प्रमाणस्य तावत् लक्षणम् उच्यते। कि जो प्रमाण है, जिसका प्रथम स्थान पर संकेत किया गया है, जिसको प्रथम स्थान पर बताया गया है, उसका लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं कवि? कि तत्र अपि, वहाँ पर भी। कहाँ पर? ये जो 16 पदार्थ बताए गए हैं, उन 16 पदार्थों में जो प्रमाण है, उस प्रमाण का लक्षण बताते हैं। और प्रमाण का जब लक्षण बताते हैं, देखिए क्या कहते हैं? प्रमाकरणम प्रमाणम। क्या कहा विद्यार्थियों? प्रमाकरणम प्रमाणम। ये लक्षण है विद्यार्थियों किसका? प्रमाण का। क्या लक्षण दिया? प्रमाकरणम प्रमाणम। कि जो प्रमा का करण होता है उसको प्रमाण कहते हैं। और फिर क्या कहा? कि अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम। क्या कहा? कि अत्र च क्या कहा? अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम। प्रमाणम लक्ष्यम। और फिर क्या कहा विद्यार्थियों? प्रमाकरणम लक्षणम। और फिर क्या कहा? प्रमाकरणम लक्षणम। देखिए क्या कहते हैं कि अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम। कि इसमें जो प्रमाण है वह तो लक्ष्य है, और प्रमाकरणम लक्षणम। और प्रमा का जो करण है
वह लक्षण है। और देखिए फिर आगे क्या कहते हैं कि ननु प्रमायाः करणम चेत। क्या कहा? ननु प्रमायाः करणम चेत। क्या कहा? ननु प्रमायाः करणम चेत के प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम तर्हि। प्रमाणम तर्हि ननु प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम तर्हि तस्य फलम वक्तव्यम। तस्य फलम वक्तव्यम। और फिर क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि करणस्य फलवत्व नियमात्। क्या कहते हैं? करणस्य फलवत्व नियमात्। फिर ये कहते हैं कभी सत्यम प्रमेय फलम। क्या कहते हैं? सत्यम प्रमेय फलम। साध्यम इत्यर्थः। क्या कहते हैं? साध्यम इत्यर्थः। तो देखिए क्या कहा कि प्रमेय फलम साध्यम इति अर्थ। और फिर क्या कहते हैं? यथा छिदाकरणस्य। क्या कहते हैं? यथा छिदाकरणस्य यथा छिदाकरणस्य परसोच्छिदैव फलम। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि पहले जब 16 पदार्थ गिनाए गए हैं और इन 16 पदार्थों में जब आप देखते हैं कि 16 पदार्थों के विषय में जब आप देखोगे तो क्या होगा विद्यार्थियों कि ये जो 16 पदार्थ हैं इन 16 पदार्थों में क्या कहा है कि तत्रापि प्रथम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणम् उच्यते कि उनमें जो प्रथम स्थान पर कहा गया है उसका लक्षण कहते हैं। कौन कहा गया है? प्रमाण। और फिर क्या कहते हैं? प्रमाण का लक्षण बताते हैं अत्र च प्रमाणम प्रमाकरणम प्रमाणम कि जो प्रमा का करण होता है उसको क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। क्या कहा? प्रमाकरणम प्रमाणम कि जो प्रमा का करण होता है उसको प्रमाण कहते हैं। और अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम और इसमें जो प्रमाण होता है वह लक्ष्य होता है। और प्रमाकरणम लक्षणम कि जो प्रमा का करण होता है वह लक्षण होता है। और अब प्रश्न उठाता है स्वयं शास्त्रकार कि ननु प्रमायाः करणम चेत कि ननु का तात्पर्य क्या है? जब हम प्रश्न उठाते हैं तो उसमें ननु से व्यक्त करते हैं कि ननु प्रमायाः करणम चेत कि ननु प्रमायाः करणम चेत कि यदि प्रमा का करण है प्रमाणम प्रमाण तर्हि कहते हैं
क्या कहा, यदि प्रमा का करण है प्रमाण तो तस्य फलम वक्तव्यम, तो उसके फल को कहिए, उसका फल कहना चाहिए। क्या कहा कि ननु प्रमायाः करणम चेत, यदि क्या कहा, यदि प्रमा का करण प्रमाण है तर्हि तो तस्य फलम वक्तव्यम, उसके फल को कहना चाहिए। क्या कहा, यदि प्रमा का करण प्रमाण है तो उसके फल को कहना चाहिए। करणस्य फलवत्व नियमात, कि करणस्य फलवत्व नियमात, कि करण के फल वाला होने के नियम से, क्योंकि जो भी करण होता है वह कैसा होता है, फल वाला होता है, उसका फल निकलता है। और फिर क्या कहते हैं, देखिए करणस्य फलवत्व नियमात, और फिर क्या कहते हैं, सत्यम, शास्त्रकार स्वयं कहते हैं हाँ सत्य है। क्या सत्य है, प्रमैव फलम, कि भैया जो प्रमा है ना वह प्रमा ही फल है, प्रमैव फलम, प्रमा ही फल है। और साध्यम इति अर्थः, कि साध्य है यही इसका अर्थ है। यथा जैसे छिदाकरण से, छिदा कहते हैं काटने के करण, परसों काटने का करण क्या होता है, किस चीज से काटा जाता है, कुल्हाड़ी से। तो छिदाकरण से, कि जो भैया काटने का करण होता है, परसों जो फरसा, छिदई फलम, उसका फल क्या होता है, काटना। तो क्या बताया कि जो काटने का करण होता है, क्या कहा, छिदाकरणस्य फरसो, कि काटने का जो करण होता है फरसा कुल्हाड़ी, छिदई फलम, उसका फल क्या होता है, काटना ही उसका फल है, इसीलिए प्रमा ही उसका फल है। अब देखिए प्रमा के विषय में बताते हैं। अब देखिए क्या बताते हैं विद्यार्थियों प्रमा के विषय में, कि का पुनः प्रमा, क्या कहते हैं, का पुनः प्रमा। देखिए प्रमा के विषय में बताते हैं और क्या कहते हैं, देखिए यहीं से लिख लेते हैं हम, का पुनः प्रमा। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे हम, का पुनः प्रमा, कि भैया आपने जो प्रमा बताई है, क्या बताया है, आपने बताया है प्रमाकरणम प्रमाणम, कि जो प्रमा का करण होता है उसको क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। तो जो प्रमा का करण है उसको प्रमाण कहते हैं, यह बताया है। तो भैया ये प्रमा है क्या, का पुनः प्रमा, कि यह प्रमा क्या चीज है। और देखिए यस्याह करणम प्रमाणम, क्या कहा, यस्याह करणम प्रमाणम, जिसका करण प्रमाण होता है वह प्रमा क्या चीज है। क्या कहा, का पुनः प्रमा, कि भैया जो प्रमा है वह क्या है, किसको कहते हैं प्रमा। तो उसने कहा यस्याह करणम प्रमाणम, जिसका करण प्रमाण है वो प्रमा कौन सी है। और फिर क्या देखिए, उच्यते, क्या कहते हैं कवि, उच्यते, इसका अर्थ क्या है, बताते हैं भैया क्या है प्रमा। क्या कहा, उच्यते, बताते हैं क्या चीज है प्रमा। यथार्थानुभव प्रमा, क्या कहा, यथार्थानुभव, यथार्थानुभव प्रमा, कि जो यथार्थ अनुभव होता है उसी को प्रमा कहते हैं। और फिर कहा है देखिए यथार्थ इति अयथार्थानाम,
यथार्थः इति अयथार्थानाम्। यथार्थः इति अयथार्थानाम् संशय विपर्य तर्क ज्ञानानाम्। संशय विपर्यय तर्क ज्ञानानाम्। निरासः तर्क ज्ञानानाम निरासः। और फिर क्या कहते हैं? अनुभव इति स्मृतिर्निरासः। फिर क्या कहते हैं? अनुभव इति स्मृतिर्निरासः। और फिर कहते हैं विद्यार्थियों, देखिए, ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। क्या कहते हैं? ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। स्मृति किसको कहते हैं? और फिर कहा अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। और फिर क्या कहते हैं? अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्रमाण आदि 16 पदार्थ होते हैं, और जो प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ होते हैं, उन प्रमाण आदि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही बताया अपने विद्यार्थियों कि जो प्रमाण आदि 16 पदार्थ हैं, उन प्रमाण आदि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह बात कही। अब उसके बाद क्या है, उन्होंने बताया कि जो उन 16 पदार्थों में पहला है प्रमाण, उसका लक्षण बताते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि उसका लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम, कि भैया प्रमा का जो करण होता है उसको क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। और फिर अब उसमें प्रमा आ गया शब्द, तो प्रमा क्या है? तो ये बताते हैं, प्रश्न पूछा पहले का पुनः प्रमा, कि भैया ये प्रमा क्या चीज है? यस्याह करणम प्रमाणम, जिसका करण प्रमाण है। क्या कहा? का पुनः प्रमा, कि वह प्रमा क्या है? यस्याह करणम प्रमाणम, जिसका करण प्रमाण है। और उच्यते बताते हैं यथार्थानुभव प्रमा, कि जो यथार्थ अनुभव है वह प्रमा कहलाता है। यथार्थ किसको कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं यथार्थ अनुभव। क्या कहते हैं? तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः, कि जो वस्तु जैसी है उसमें वैसा ही ज्ञान हो जाए तो उसको कहते हैं यथार्थ। जो तर्क संग्रह पुस्तक आपने पढ़ी है विद्यार्थियों, और तर्क संग्रह पुस्तक के जो लेखक हैं जिनका नाम क्या है? अन्नम भट्ट, जो बीए फाइनल में आपने पढ़ी, उसमें यथार्थ का लक्षण दिया है। तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः,
यथा रजते इदम रजतम, कि जो वस्तु जैसी है उसमें वैसा ही ज्ञान हो जाना यथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे रजत में यह रजत है। तो अब कहते हैं यथार्थ इति अयथार्थानाम संशय विपर्य तर्क ज्ञानानाम निराश, कि भैया इसमें जो कहा गया है यथार्थ अनुभव प्रमाण, तो यथार्थ क्यों कहिए? तो वो बताते हैं कि जिससे यथार्थ इति अयथार्थानाम, जो अयथार्थ होते हैं संशय विपर्य और तर्क, जो संशय विपर्य और तर्क हैं वे जो अयथार्थ होते हैं उनका निराश हो जाए, यानी ये जो लक्षण हमने दिया है यह उनमें नहीं चला जाए, इसलिए यह बात कही गई है। और अनुभव इति स्मृति निराश, और अनुभव क्यों कहा गया है? क्योंकि यह ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक स्मृति और एक अनुभव। तो अनुभव क्यों कहा गया? जिससे यह ज्ञान स्मृति में नहीं चला जाए। और फिर स्मृति का लक्षण दिया है विद्यार्थियों कि ज्ञात विषयम ज्ञानम, ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृतिय, कि जो ज्ञात विषय है उसका जो ज्ञान होता है उसको स्मृति कहते हैं। क्या कहा? ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृतिय, कि जो ज्ञात विषय होता है उसके ज्ञान को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। और अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्त ज्ञानम, और अनुभव क्या होता है? जो स्मृति से भिन्न ज्ञान होता है। तो स्मृति तो क्या होती है? जिस ज्ञान को जानते हैं वह स्मृति है, और जो प्रत्यक्ष रूप से जिसका स्पर्श किया जाए उसको कहते हैं हम अनुभव। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप व्याख्या तैयार कर लें विद्यार्थियों। जब आप व्याख्या करेंगे तो आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्य केशव मिश्र रचित तर्क भाषा से अवतरित है। इस प्रकार से आप उसमें लिख देंगे विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।